जय माता की बच्चों। आइए, बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जीएस का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है और यही स्कोरिंग है, तो इसी में स्कोर बनाना है। तो आइए चलते हैं कुछ बिहार स्पेशल लेकर बिहार सामान्य परिचय। कोशिश करूंगा कि संपूर्ण बिहार आपको आसानी से छोटे छोटे वीडियो में तैयार कर सकूं। देखिए, आप लोग जानते हो कि बिहार यानी पटना ही सभी लोग जानते होंगे। यहाँ से एक नया प्रश्न बन सकता है कि औद्योगिक राजधानी क्या है। तो औद्योगिक राजधानी है बेगूसराय। कौन सी है? बेगूसराय। कौन सी? बार बार बोलो जब, बेगूसराय। औद्योगिक राजधानी कौन सी है? बेगूसराय। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा कि बताइए बिहार जो राज्य है वो किस नंबर का आता है, तो देखिए 12 और 13 दो डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आएगा कि बताइए बिहार जो है वो क्षेत्रफल में किस नंबर पे आता है, तो राज्यों के क्रम में तो 12 नंबर पे आता है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी मिला देगा तो फिर उसका नंबर कौन सा हो जाएगा? 13वां नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे राज्यों में कौन सा है? 12वें नंबर पे है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछा जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा? 13 नंबर। यही है 12 और 13 में कन्फ्यूजन जो है, इसको याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि बताइए बिहार का कौन सा नंबर होगा, तो उसमें कौन सा है? तीसरा। बिहार में देखिए 3 ही शब्द है, ठीक है, इसलिए तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि में। ठीक, बम्फर जनसंख्या, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक गर्म जिला, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी में भी आपका पेपर होगा, तो आपसे गर्म जिला पूछ देगा तो सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। जैसे गुस्से में लोग कह भी देते हैं तुम्हारी गया करने जा रहे हैं, ठीक है, तो गर्मी होती है ना, गर्मी शरीर में, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गया करने जा रहे हैं। तो याद रखना सब सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो गया है। क्लियर? ये लंबाई आपसे पूछ सकते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई को सबसे ज़्यादा तुम्हारी क्या है? पूरब से पश्चिम है। अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ दे तो कितनी है? बड़ी आसान है याद करना, 3, 4, 5, ऐसे इसको याद करना। कौन सी? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? 3, 4, 5, ऐसे याद करना। 3, 4, 5 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। क्लियर है? और पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी? 483 किलोमीटर। कितनी? 483। क्लियर है? आइए बच्चों एक बार फिर से आइए। राजधानी क्या है? पटना है, लेकिन अगर औद्योगिक राजधानी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? बेगूसराय। कौन सी? बेगूसराय। कौन सी? बेगूसराय। 2-3 बार इसको बोल देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि बिहार किस नंबर का राज्य है, तो 12वां राज्य है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछ दिया जाए तो 13वां है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा नंबर है, तो तीसरा। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो आपको बताना है गया है, ठीक है, वहीं पर गया करने जाते हैं सब लोग। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 3, 4, 5 आपको याद करना है, और आपको याद करना है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 4, 8, 3 मतलब 483। आइए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न वो बना सकता है राजकीय प्रतीक से। क्या बना सकता है कि वृक्ष क्या है? तो पीपल। आप जानते हो भगवान बुद्ध को भी जन्म, जो बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किसी पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, इसीलिए बोध गया वृक्ष के नाम से आगे देखोगे तो वृक्ष जो है वो पीपल है, बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको याद करना। पीपल क्या है? पीपल। तो आइए, पुष्प कौन सा है, तो पुष्प है गेंदा। कौन सा? गेंदा। देखिए सबसे सस्ता फूल कौन सा है? गेंदा। बाकी गुलाब, चमेली वगैरह महंगे फूल हैं। तो बिहार मेहनती तो बहुत है बिहारी, लेकिन सस्ता है। देखते हो लेबर, जगह जगह लेबर जो हैं वो नहीं, अगर कम पड़ जाते हैं तो कहते हैं बिहारी लोगों को बुलाओ भट्ठे पर, देखो बिहारी लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो सबसे सस्ता है, इसलिए वहाँ का जो फूल है, पुष्प है, वो कौन सा है? सबसे सस्ता पुष्प है गेंदा। याद रखोगे, गेंदा। पशु कौन सा है? पशु है बैल। अब वर्तमान में वहाँ का जो पशु है वो बैल है, इससे पहले कौन सा था? इस रीछ। ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ दे कि बताइए बैल से पहले बिहार का राजकीय पशु कौन सा था, तो रीछ। याद रखना। क्लियर है? आगे बच्चों चलते हैं। अगर यहाँ पशु बैल है तो पक्षी गौ, गौरैया, ठीक है। अगर पशु बैल है तो पक्षी कौन सा? गौ। गौ बैल, गौ बैल, तो गौ से गौरैया याद रखना कि गौ तो पक्षी होती नहीं, गौ तो क्या है? आपका पशु है, लेकिन याद कराने के लिए गौरैया, गौरैया। तो अब तो गौरैया है, लेकिन पहले क्या था? तो नीलकंठ भगवान, ठीक है, तो कहते ना नीलकंठ महारानी हमका पास करो तो जानी, तो यही है, पहले नीलकंठ था। अब क्या हो गया है? अब गौरैया। तो पशु से याद रहेगा बैल और पक्षी से याद रहेगा गौ। गौ पे थोड़ा बल देना। क्लियर है? आगे चलते हैं। मछली पूछ सकता है कि राज्य की मछली कौन सा है, तो मांगुर। जो लोग बिहार पेपर देने जाएंगे वो जानते हैं मांग मांग के यही खाएंगे मछली, खाने के लिए तो दिक्कत है, ठीक है, या तो बांध के ले जाए कस के, और नहीं तो मांग। क्या मांग? मछली मांग। मछली बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है, आप लोग जानते हो, तो मछली चावल खूब खाना, ठीक है। मांगुर मछली कौन सी है? तो राज की मछली मांगुर। मांग, मांगुर, मांग, मांगुर, याद रहेगा। आगे चलते हैं। राजगान भी आपको याद रखना है, कौन सा है? मेरे भारत का कंठहार।
हार से बिहार, याद रखना, कहीं हार शब्द आपको लिखा मिल जाएगा, क्या, कंठहार, बिहार का कंठहार, बिहार का क्या है, कंठहार, मेरे भारत का कंठहार कौन है, बिहार है। तो देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसके गीतकार कौन है, तो गीतकार कौन है, सत्यनारायण भगवान की कथा याद कर लेना। क्लियर, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुन लेना, ठीक है। तो सत्यनारायण क्लियर है। उसके बाद अगर तुमसे आ जाए कि संगीतकार बताइए, गीतकार तो सत्यनारायण हो गए, लेकिन साथ में संगीतकार आ जाए तो याद रखना उस बांसुरी वादक का नाम, जिसका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो छोटे छोटे वीडियो लेकर के आसानी से 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में आसानी से आप सीख सकोगे। तो आज के लिए यह प्रारूप है, इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। 1-2 बार आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1-2 चीज़ें ये भी हैं, इसको आप देख लीजिए। जो चिन्ह आपका दिया है राजकीय चिन्ह का है, वो बोधि वृक्ष है। आप सर्वविदित है कि बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हो गया था इसी वृक्ष के नीचे, तो इसीलिए राजकीय चिन्ह आपका बन गया कौन, बोधि वृक्ष। कौन, बोधि वृक्ष। भाषा 2 है, क्या है, उर्दू और हिंदी। पहले आपकी क्या है, आज की भाषा हिंदी है, उसके बाद उर्दू, जैसे यूपी में है वैसे बिहार में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो 22 मार्च इसका स्थापना दिवस भी याद रखना, 22 मार्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 मार्च, ठीक है, स्थापना मनाएंगे साथ साथ, ठीक है। 2 है ना, 2 तो 22 मार्च को स्थापना दिवस याद रखना बिहार का। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको बार बार आप दोहराइए, 1-2 बार दोहराइए, डाटा कलेक्ट कीजिए, दिमाग में भरिए कम से कम, नहीं तो बिहार के 1000 क्वेश्चन आपके दिमाग में होने ही चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। जय माता की।